नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, चाहे मामला देश का हो या विदेश का। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। फिर हम मुखातिब होंगे श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे उनकी राय क्या है अमेरिका के चुनाव को लेकर। जी हाँ, 5 नवंबर को दुनिया बदल जाएगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त अमेरिका में 2 ऐसे कैंडिडेट राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल हैं कि दोनों में से किसी की भी जीत हो, अमेरिका को बदला हुआ ही माना जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं, तो यह मानना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर जो लोकतंत्र था या लोकतंत्र है, वो इतना कमजोर पड़ गया है कि एक ऐसा आदमी भी वहां का राष्ट्रपति हो सकता है जिसके बारे में वहां के अखबार लिख रहे हैं कि वो मोस्ट अनवर्दी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जिसको पास ऑलरेडी कई क्रिमिनल के केसेस लगे हुए हैं और जिसने पिछली बार हार के बाद कैपिटल हिल पर अपने समर्थकों के जरिए हमला करने की कोशिश की थी, जिसको वहां के समाज में फैसिस्ट भी कहा जा रहा है, मिसोजिनिस्ट भी कहा जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि अगर ऐसा आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है तो फिर अमेरिका का भगवान ही मालिक होगा। लेकिन अगर कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती है तो यह मानना पड़ेगा कि अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार कोई महिला अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी। जी हाँ, हिंदुस्तान में पहले दिन से महिलाओं को वोट देने का अधिकार था, लेकिन अमेरिका में यह वोट देने का अधिकार तकरीबन सवा बल्कि ये कहें 150 साल के बाद, यानी 1920 में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। और अभी तक वहां कोई राष्ट्रपति महिला नहीं बनी है। हिलरी क्लिंटन ने कोशिश की, वो हार गई। अब कमला हैरिस सामने है, और अगर कमला हैरिस जीतती है तो पहली एशियाई मूल की ब्लैक महिला राष्ट्रपति बनेंगे। यानी दोनों ही स्थिति में दुनिया बदलेगी। श्रवण जी से जानेंगे कि दुनिया वाकई में बदलेगी या सिर्फ मैं जो कह रहा हूं उसमें कुछ दम भी है। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना आपका सर? 2 दिन बाद अमेरिका के चुनाव है सर, और ये अमेरिका के 235-236 सालों के इतिहास में पहली बार एक अभूतपूर्व स्थिति है। 1789 में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, और ये 60वां चुनाव है अमेरिका में राष्ट्रपति का। इस तरह का कभी वहां अमेरिका में ऐतिहासिक अवसर नहीं आया, जो कि पूरी दुनिया की नजरें इस समय अमेरिका पर है कि क्या होगा 2 दिन बाद, 5 नवंबर को क्या होगा वहाँ अमेरिका में, और 6 नवंबर के बाद अमेरिका किस तरह का दिखेगा। अमेरिकी इतिहास में ऐसे चुनाव कभी भी नहीं हुए, मतलब खराब से खराब स्थिति में भी नहीं हुए। और ट्रंप जब पिछली बार चुनाव जीते थे 2016 में, तब भी इस तरह की स्थिति नहीं आई। पूरा अमेरिका डरा हुआ है, वहाँ के नागरिक डरे हुए हैं, वहाँ का पूंजी बाजार डरा हुआ है, निवेशक डरे हुए हैं, नाटो के देश डरे हुए हैं, यूरोप डरा हुआ है, और दुनिया भर के जो प्रजातांत्रिक देश हैं, बहुत कम बचे हैं, वो भी आशंकित हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र माना जाता है। सबसे ज्यादा मुस्लिम देश डरे हुए हैं कि ट्रंप के आने से क्या होगा और ट्रंप के नहीं आने से क्या होगा। आप ये भी मानकर चल सकते हैं कि ईरान जो है वो इस समय 6 नवंबर का इंतजार कर रहा है कि उसको इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है, और करनी है तो किस तरह की करनी है। सिर्फ एक आशंका है, और वो आशंका ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में फिर से काबिज तो नहीं हो रहे हैं। देखिए, कमला हैरिस अगर जीत भी रही हो तो भी बराबरी की टक्कर बताई जा रही है। मतलब इतना आप देख रहे हैं कि इस तरह की स्थिति नहीं हुई है कि जिस तरह से जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जिस तरह से चीजें हो रही है, उसमें एक डर है, आशंका है
कि अगर उन्होंने कमला हैरिस को जीतते हुए बता दिया और ट्रंप जीत गए तो क्या होगा, वो किस तरह से बदला लेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वॉशिंगटन पोस्ट नाम का अखबार है, जिसका अगर लोगो आपने कभी देखा हो, गौर से उसको पढ़ा हो, उसका लोगो है डेमोक्रेसी डाइज इन डक। डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस। अब आप सोचिए कि उसके जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उन्होंने पहली बार एक ओपेड पर, या संपादकीय पृष्ठ है उस पर, एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी कैंडिडेट को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। जी। उसके मूल में यह है कि जो बेजोस के जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं अमेजॉन सहित स्पेस टेक्नोलॉजी में जिस तरह के हैं, एलन मस्क से जो कंपटीशन है उनकी तबाह हो जाएगी अगर ट्रंप के खिलाफ अगर उन्होंने कोई स्टैंड लिया तो। इतना डर है। हम बात करते हैं कि भारत का मीडिया क्यों डरा हुआ है, भारत के मीडिया ने चुनाव के समय किस तरह का व्यवहार किया। हमको देखना चाहिए कि अमेरिकी मीडिया में किस तरह का आतंक व्याप्त है, और क्या हम अनुमान लगा सकते हैं। दो चीजें हैं। आप अगर ये बातचीत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि अमेरिकी चुनाव में आखिर हो क्या रहा है, मतलब हो क्या सकता है। ये ठीक है कि ओपिनियन पोल नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बराबरी की टक्कर है। हमारे यहाँ भी डिबेट्स में, आर्टिकल्स में सब बता रहे हैं कि जो बैटलफील्ड स्टेट्स हैं, जैसे पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है, नॉर्थ कैरोलिना है, मिशिगन है, जॉर्जिया है, एरिजोना है, नेवाडा है, हमारी पूरी जो डिबेट्स हैं वो इस पर केंद्रित है कि इन राज्यों में स्विंग स्टेट्स जिनको कहते हैं, वहाँ जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं या जो स्विंग वोटर्स हैं उनका रुख कैसा रहता है। और जो पोल्स आ रहे हैं उसमें कोई कह रहा है कि ट्रंप को फलाने राज्य में ट्रंप को 51% है, हैरिस को 49% है, कुछ राज्यों में हैरिस को बढ़त दिखाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि जो ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं उसमें जनता कुछ कहना नहीं चाहती है, डरी हुई है जनता। वो एक आशंका है जो आपने जिसका जिक्र किया, 6 जनवरी 1921 को जो हुआ था कैपिटल हिल पर, वॉशिंगटन में जो हमला हुआ था ट्रंप के समर्थकों द्वारा, और बाइडेन की जीत को जिस तरह से नकारा गया था, तो उसको लेकर, हिंसा को लेकर बहुत सारी चिंताएं लोगों को है। आपने भी कभी गौर किया हो या रेट्रोस्पेक्ट में जाने की कोशिश की हो कि हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। हमारे यहाँ के ओपिनियन पोल्स में, एग्जिट पोल्स में सारी जो गणनाएं बताई गई थी उसमें ये बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, या एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिल रही है, और भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा, 372 से ज्यादा सीटें मिल रही है। एक डर था कि हमको क्या बताना है। वही डर इस समय हम भारत के नागरिक भी कुछ बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमने देखा नतीजे किस तरह के हुए, और अमेरिका में भी कोई बोलना नहीं चाहता है। जी। ट्रंप ने पूरे देश के हर तबके को डरा के रखा हुआ है। अगर आप अमेरिकी अखबारों को देखें, वहाँ की डिबेट्स को देखें, बातचीत को देखें, वहाँ सबसे ज्यादा डरी हुई महिलाएं हैं। जो, अगर आपने देखा हो, वहाँ जो रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर जिस तरह का पूरा माहौल बना है अमेरिका में, महिलाओं के अधिकारों को लेकर, उनके अबॉर्शन राइट्स को लेकर, और हो ये गया है कि पूरे अमेरिका की महिलाएं जो है इस समय हैरिस के साथ हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी भी चुनाव में नहीं हुआ कि अगर आप सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को देखें अमेरिका में, कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज महिलाएं जो किस तरह से हैरिस के पक्ष में आ रही है, और वो कुछ तो ये भी कह रही हैं कि अगर ट्रंप जीत कर आ गए तो वो अमेरिका छोड़ देंगे। और उस बातचीत को लेकर, उनकी कथन को लेकर इवांका ट्रंप ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं कि बताइए इसका क्या जवाब देना चाहिए। दूसरा ये कि जो
वहाँ के जो अश्वेत हैं या लेटिनोज हैं, या अभी तो उन्होंने माइनॉरिटीज को लेकर जो चीज है, मुस्लिम सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, जो अरब मुस्लिम्स हैं वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं कि ये इजराइल की जो लड़ाई है वो ट्रंप के जीतने के बाद किस फेज में चली जाएगी और अभी किस फेज में है। तो जो एक जो चीज है कि आपने जैसे पूछा कि या लोग जानना चाहते हैं कि वो ट्रंप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। मेरा एक जो तमाम खबरों को पढ़ने के बाद, वहाँ लोगों को बात करने के बाद जो मुझे एक फीलिंग आती है वो ये आती है कि जी ट्रंप की हार का सबसे बड़ा संकेत ये है कि ट्रंप की टीम ने ये तैयारी शुरू कर दी है कि चुनाव परिणाम अगर ट्रंप के खिलाफ आते हैं तो उनको परिणामों को कानूनी तौर पर चुनौती किस तरह से देना है और उनको घोषित कैसे नहीं होने देना है, या उनके समर्थकों के द्वारा किस तरह की हिंसा फैलाई जा सकती है, या हिंसा फैलाने का जो काम है वो अभी शुरू हुआ है कि नहीं या हो गया है अमेरिका में, या बैलेट पेपर जलाए जा रहे हैं कुछ जगह, या जहां रिपब्लिकन्स का प्रभाव है वहां किस तरह का आतंक फैलाया जा रहा है। तो ये बड़ा संकेत है कि जो घोषित कर दिया है कि वो अगर हार भी जाएं तो वो चुनाव को आसानी से कमला हैरिस के पक्ष में घोषित नहीं होने देंगे, या उनको हमको जो हम जो कल्पना कर सकते हैं वो ये कि कल्पना कमला हैरिस अगर जीत जाती हैं तो अमेरिका में 2021 में जो हुआ था उससे बड़ी चीज कोई हो सकती है, बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप ने जब चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति पद के लिए तो वो बाइडेन के खिलाफ हार गए थे। वो वो जो हिंसा थी, अगर आपने देखा हो कि किस तरह से वोटों, मतलब जो इलेक्शन को एंडोर्स करने की, जो रिजल्ट को एंडोर्स करने की जो पूरी प्रक्रिया कैपिटल हिल पर चल रही थी, उसको किस तरह से बाधित किया गया था। इस बार तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। हालांकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पूरी तैयारी करके रखी है वो ये तैयारी करके रखी है कि कैपिटल हिल पर ट्रंप के समर्थक पहुंच भी नहीं पाएंगे। मतलब काफी बड़ी तैयारी इस बार कर रखी है, पर देशव्यापी हिंसा का आप कुछ जवाब नहीं दे सकते। दूसरा ये कि वो ट्रंप ने कहा है कि वो अगर व्हाइट हाउस में आ गए तो वो अपने विरोधियों के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से, मतलब हद तो ये हो गई कि उनकी खुद की पार्टी की जो एक सांसद है लिस चेनी, उनको लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की है कि उनके माथे पर तो बंदूक रख देना चाहिए, और मतलब जिस तरह की भाषा उन्होंने लिस चेनी के खिलाफ की है उसको लेकर तो बहुत ज्यादा भय व्याप्त है। मेरा ऐसा मानना है कि ये हारते हुए उम्मीदवार के संकेत है कि वो उनके पक्ष में बहुत सारी चीजें नहीं है। उन्होंने पूरे के पूरे अमेरिका में सब लोगों को नाराज करके रखा हुआ है। मतलब कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है अमेरिका में इस समय जो ट्रंप को आते हुए देखना चाहता है, सिवाय उनके समर्थकों के। बाकी जो बहुत सारे लोग हैं जो न्यूट्रल हैं या जो माइनॉरिटीज में हैं, मतलब आप एक कल्पना कीजिए कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के कोई 52 लाख लोग हैं। हमको ये आंकड़ा पहली बार पता चला कि 52 लाख लोग हैं जो इस अमेरिकी चुनाव में को प्रभावित कर सकते हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं। अब आप सोचिए कि ट्रंप ने क्या किया। ट्रंप ने अमेरिका में बसने वाले भारतीयों को अपनी तरफ करने के लिए दीपावली का जो संदेश दिया, उसमें उन्होंने शुरुआत कहाँ से की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे, उन्होंने जो इस्तेमाल किया है, अंग्रेजी में शब्द किया है बार्बरिक वायलेंस, नशंस हिंसा का इस्तेमाल किया है, उसकी उन्होंने भर्त्सना की है ट्रंप ने। मतलब बांग्लादेश के हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टैंड भारत के प्रधानमंत्री लेते हैं वो अमेरिका के
राष्ट्रपति उससे भी ज्यादा कड़े शब्दों में ले रहे हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हमको अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना है, और वो जो लेफ्ट जो पार्टीज का या लेफ्ट जो लोग हैं, रेडिकल्स जो हैं, लेफ्ट वामपंथी जो उग्रवादी हैं, वो जो उनका जो विधर्मी एजेंडा है उसको परास्त करना है। और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर और जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के तौर पर पूरी दुनिया भर के हिंदुओं की उपेक्षा की है, मतलब उन्होंने हिंदुओं को नाराज किया। अब आप सोचिए कि हिंदुओं को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति का ये अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ये कहना कितना अहम मतलब रखता है कि वो किस हद तक चीजों को ले जाना चाहते हैं। तो ये जो चीज है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को अपने साथ लेना, इसलिए लेना कि वहाँ एक तरह की नाराजगी पूरी की पूरी ट्रंप के कारण फैली हुई है। वहाँ के युवा नाराज हैं, वहाँ के महिलाएं नाराज हैं, तमाम लोग नाराज हैं। तो कुल मिलाकर हम इस नतीजे पर जो हमको एक चीज नजर आती है अमेरिकी चुनाव को लेकर, दो तीन चीजें नजर आती है। वो ये नजर आती है कि इसके भारत पर, मतलब जैसे उन्होंने कहा है कि हम जो चुनकर आ जाएंगे तब हमारे अपने जो ग्रेट पार्टनरशिप है इंडिया के साथ उसको और मजबूत करेंगे। और उन्होंने कहा है कि हमारे मेरे जो बेहतरीन दोस्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ हम दोस्ताना संबंध को और प्रगाढ़ करेंगे। भारत के लिए इस चुनाव में और भारतीय नागरिकों के लिए बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है जो भारत के नागरिक क्या करते हैं। क्योंकि जो हाल के आंकड़े आए हैं उसमें एक आंकड़ा ये आया है कि मूलतः भारतीय मूल के जो नागरिक हैं वहाँ जो रहने वाले, उनका मूलतः झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ रहा है। पर हाल के कुछ, मतलब पिछले चुनाव के बाद से कुछ इस तरह के परिवर्तन हुए हैं कि उसमें ट्रंप के पक्ष में या रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में भी भारतीय मूल के नागरिकों का झुकाव बढ़ा है। अब उसका कुछ भी कारण हो सकता है, उसका कारण आर्थिक भी हो सकते हैं, उसके कारण और भी मतलब जो माइनॉरिटीज को लेकर हमारे यहाँ जिस तरह का एजेंडा चल रहा है वो भी एक हो सकता है कि ट्रंप जिस तरह की बात कर रहे हैं माइग्रेंट्स को लेकर या माइनॉरिटीज को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं। तो आशुतोष जी, आज की चर्चा को हम इस नोट पर खत्म करना चाहते हैं कि अमेरिका के चुनाव भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जो नेक्सस बन रहा है, अगर आपने गौर किया हो अभी ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की दोस्ती बनी है रूस की, चीन की और ईरान की, और अब जो ईरान, नॉर्थ कोरिया की जो फौजें रूस पहुंची हैं यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ने के लिए, और नाटो के खिलाफ एक पूरा का पूरा पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन हमारे इस महाद्वीप में बन रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये बड़ा अहम हो जाएगा। एक करेंसी की बात चल रही है कि डॉलर के खिलाफ एक एशियन करेंसी की बात चल रही है, वो एक सारे मुद्दे अलग हैं। पर हम ये कह रहे हैं कि ट्रंप की जीत पूरी दुनिया को बदल के रख देगी, और ट्रंप का हारना देश के लिए, भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए या प्रजातांत्रिक हुकूमतों के लिए, यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए, लैटिन अमेरिका के लिए, कुछ बचे हुए प्रजातंत्रों के लिए बहुत बड़ी राहत की सांस होगा। ये एक अलग मुद्दा है कि पहली बार व्हाइट हाउस में कोई महिला चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनेगी। 2016 में हमने देखा कि हिलेरी क्लिंटन किस तरह से हार गई थी। हिलेरी क्लिंटन को लेकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 2016 में उनकी जी। जीत के जश्न मनाए जाने लगे थे रात को, मतलब जब नतीजे आ रहे थे, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था। और फिर जब नतीजे आए तो पूरे के पूरे ट्रंप के पक्ष में चले गए। एक बड़ा कारण ये भी है कि जो अमेरिकी मीडिया है या नागरिक हैं या पोलस्टर्स हैं,
वो कमला हैरिस की जीत को लेकर उस गलती को नहीं दोहराना चाहते जो 2016 में हिलेरी क्लिंटन को लेकर की गई थी। बहुत सारे पेच हैं, ये एक बड़ी डिबेट है, क्योंकि समय कम है इसलिए हम बहुत ज्यादा चीजों को इसमें समेट नहीं सकते, पर अपने भारतीय दर्शकों के लिए एक संकेत तो हमने दिया है कि अमेरिका में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है, उसके बारे में हमने बताया। तो आज की चर्चा इसी नोट पर हम खत्म करते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।